जिले में गांव सुलखा की झाड़ियों में 9 दिसंबर 2022 की सुबह करीब 25 साल की एक युवती की लाश बरामद हुई। शव की पहचान करना मुश्किल था। उसके चेहरे को पत्थरों से बुरी तरह कुचला हुआ था। कई दिनों तक पुलिस उसकी पहचान करने में लगी रही, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। 2 दिन पहले किया 3 की टीम को एक क्लू मिला। उसी एंगल पर जांच की तो इस ब्लाइंड मर्डर का राज खुल गया। जिस युवती की लाश मिली थी वो यूपी के एटा की रहने वाली थी। उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी दीपक ने ही अपने साथी कंडक्टर नरेंद्र उर्फ नोनू के साथ मिलकर की थी। इस काम के लिए दीपक ने नरेंद्र को 2 लाख रुपए देने का भरोसा दिया था। हत्या से पहले प्रेमिका के साथ रेप करने की पुष्टि भी हुई थी। रामपुरा थाना पुलिस को शुरुआत में ही लगा था कि यह हत्या का मामला है, लेकिन लड़के की पहचान नहीं होना पुलिस के लिए मुसीबत बन गया था। पुलिस ने भरकर कोशिश की लेकिन पहचान नहीं हो पाए। मेडिकल रिपोर्ट में हत्या से पहले उसके साथ रेप की भी पुष्टि हुई थी। 2 दिन पहले सीआईए तरीके इंचार्ज विद्यासागर को इस केस से संबंधित कुछ जानकारी मिली थी, जिसके बाद किया 3 ने पहले प्रेमी दीपक को विरासत में लेकर उस्ताकी और फिर नरेंद्र ऑफ नोनो को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से सख्ता इसे 4 ताजगी गई तो पता चला कि दीपक नरेंद्र के करिए अपनी प्रेमिका की हत्या करवाई थी। पुलिस दोनों को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। ये तिथि 9/12/2022 को ये सुलखा नहर के पास एक युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, जिसको प्रारंभिक तौर पे देखने से पता लग रहा था कि मुंह पे पत्थर मार के और गला घोट के उसकी हत्या की गई है। तो थाना रामपुरा में इस संबंध में 302 का एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद इसकी शिनाख्त काफ़ी टाइम तक नहीं हो पाई थी। उसके बाद जब इसकी तफ्तीश सीआईए 3 सब इंस्पेक्टर विद्यासागर हैं, इनकी टीम को इसकी जांच दी गई तो इसकी जो मृतक थी इसकी शिनाख्त हुई तो इसका नाम दिव्या पता लगा और ये ई-पैक कंपनी कोई खुशखेड़ा में है, वहाँ पे ये नौकरी करती थी। तो वहाँ पे इसके पति से जब संपर्क करने से पता लगा तो तफ्तीश के दौरान पता लगा कि कोई दीपक नाम का लड़का है, उनके साथ में ये 1-2 बार दिव्या को देखा गया था। तो दीपक से सीआईए 3 विद्यासागर की टीम ने कड़ाई से पूछताछ की। तो कड़ाई से पूछताछ करने में उन्होंने बताया कि इसके साथ में दीपक के साथ में एक नरेंद्र ये लड़का जो बदराने गांव का है, इन दोनों ने इसकी 8/12/2022 को रात को लगभग 10-11 बजे ये शादी करने के लिए कह रही थी इनसे, दीपक से। इनकी काफ़ी से पहले से दोस्ती थी और शादी करने के बहाने से कोर्ट के लिए बुलाया था और इसको बदराने के पास सुलखा नहर है, वहाँ पे ले जाके गला घोट के इसकी हत्या कर दी थी और पहचान मिटाने के लिए मुंह पे पत्थर से वार किए थे। सर रेप की पुष्टि हुई है? रेप की पुष्टि हुई है? रेप की पुष्टि हुई है। पहली शादी का पोजीशन इसकी दोबारा इसने कब जैसा बता रहे थे पति पहले से शादीशुदा थी? अब पहले से ये शादीशुदा थी और ये जब खुशखेड़ा में नौकरी करती थी तो ये जो दीपक नाम का लड़का है ये बोड़ा कला का रहने वाला है। ये बस चलाने का काम करता है, जो आजकल किसी सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। तो ये दिव्या जो है ये ई-पैक कंपनी में नौकरी करती थी। इस दौरान इनकी जान पहचान हो गई थी और उससे इसी सिलसिला इनका चलता रहा और जब शादी के लिए जब इन्होंने बताया, दबाव किया, तो इनको ले जाके दिव्या को सुलखा नहर के पास इसकी हत्या कर दी। इसके पति ने कोई गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी? इसके पति ने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। सर ये जो बस में बताया जो ड्राइवर था, या कंपनी की बस थी या कोई और ड्राइवर था? ये कंपनीज की कंपनी की जो वर्कर्स को लाने ले जाने वाली बसेस थी, ये वो बसेस थी। अब कितने दिन से का अफेयर चल रहा था जिस तरह से सामने आया? काफ़ी दिन से अफेयर चल रहा है। किसी बच्चे मिले? ये लड़का 4-5 महीने की गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी 4-5 महीने से।
ये भी शादीशुदा लड़का भी? हाँ जी, लड़का भी शादीशुदा है? लड़का दीपक शादीशुदा है। जब ये इसने शादी करने से मना किया कि ये तो खुद शादीशुदा है, तो इसी बात पे इनका ये झगड़ा हुआ और इसने जब दबाव किया तो इसने दीपक ने बताया कि आज मैं 8 तारीख को कोर्ट मैरिज कर लूँगा। तो ये कोर्ट के अंदर इसको बुलाया था और इसको धोखे से वहाँ ले जाके और अपने दोस्त नरेंद्र जो बदराना गांव का रहने वाला है, इसने जाके इसको वहाँ पे इसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। नरेंद्र की क्या भूमिका थी इसमें? जैसे नरेंद्र इस बस के ऊपर कंडक्टर का काम करता था।